ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ। पतित तो वहां जा न सके, तो पावन बनाने लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज ली है, तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था। यह बातें हैं नई, नया युग नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर की यह दैवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता मात पिता चाहिए। तुमको सुख गनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते हैं रचता मैं भी हूँ। तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसा नहीं निकलेगा। यह है गीता का अक्षर। परंतु जिसने कहा है वही कह सकते हैं, दूसरा कोई कह न सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह न सके। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, ब्रह्मा कहलाएं, शंकर कहलाएं, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर सब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक ही है, अवतार भी एक है। वह कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश आत्माएं सब जाएंगी। तो बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है। उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएंगे। गीता में कुछ न कुछ अक्षर हैं। समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़ी द्वापर में लिखेंगे। गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूंदी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़ी इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। यह जो दादा है जिसको हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त, है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं, क्योंकि हड्डी मांस नहीं है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है। फिर उन्हों के चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म हैं, जैसे मनुष्यों को बनाते हैं वैसे शंकर को तो बना ना सकें, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाबा। रात्रि क्लास। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है। मनुष्यों को तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, यह कोई को पता ही नहीं है, क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। यह विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। तुम कितना माथा मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की ही बात है, इनमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होता है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है। इन पर जीत पानी है, जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं। कहते हैं हम विकारी आप निर्विकारी, ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी। सारी बात विकार की है, शादी करते ही है विकार के लिए। यह फुरना रहता है माँ बाप को, बड़े हों तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे, विकार में न जाएं तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण, राजाओं का भी राजा बनना है। चित्र सामने है, इसको सत्संग नहीं कहा जाता, यह पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखावे। सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं, मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला, तो जाकर गीता सुने। इतनी कोशिश होती है, यह सच्ची गीता पाठशाला है, जहां 1 सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी है, तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। पावन दुनिया, सतयुग को पतित दुनिया, कलयुग को कहा जाता है। सतयुग में यह पावन थे, सतयुग में तो स्वर्ग होगा। हर क्षण हम 21 जन्म स्वर्ग का अनुभव करेंगे, है ना। कैसे बने सो सिखलाते हैं, बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं, भक्ति का भपका बहुत है। यह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो अभी वापस जाना है। अभी हम सभी आत्माओं को परम धाम वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है, सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है।
बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। परमात्मा क्या कह रहे हैं? अगर आप योग में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, उसके बाद आप भाषण करेंगे या मुरली सुनाएंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, यह रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं। बेहद बाप का बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते हैं तुम्हारी यह लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतोप्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना। तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। इस जीते जागते नर्क में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। बाबा क्या कह रहे हैं? आपकी जो विशेषता है ना, कोई जो है वो अच्छा गा लेता है, कोई जो है वो अच्छा नृत्य करते हैं, कोई जो है वो भाषण अच्छा कर सकते हैं, कोई जो है वो डॉक्टर इंजीनियर हैं। तो जो भी उनके आसपास या उनके कार्य के समय जो आत्माएं आती है उनको आप परमात्मा से जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाओ तो आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्धि अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे, है ना। जब आप अगर अपने जो आपकी विशेषता है उसको कार्य में लगाएंगे तो आप सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन है विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। शुक्रिया। ओम शांति।